अगली खबर की ओर, कोलकाता रेप और हत्या को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जो है वो अभी भी जारी है। हड़ताल का आज 8वां दिन है और हड़ताल की वजह से अब तक हजारों सर्जरीज टाली जा चुकी हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की कतार देखने को एक क्या मैं बोलूं, काफ़ी दिख रहा है। वहाँ पर कतार लंबी होते जा रही है, उसकी श्रृंखला लंबी होते जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कोलकाता रेप और हत्याकांड की सुनवाई करते हुए डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील भी की थी, लेकिन डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है। न्याय और सुरक्षा को लेकर पिछले 8 दिनों से मोर्चा खोल दिया गया है। राजस्थान प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और प्रदेश भर में ओपीटी सेवाओं के साथ साथ इमरजेंसी सेवा और सर्जरीज भी प्रभावित हो रही हैं। प्रदेश के अस्पतालों में अब तक हजारों जो सर्जरीज है वो टाली जा चुकी हैं और इसके बाद अस्पतालों में मरीजों की कतार देखने को मिल रही। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 12 अगस्त को हड़ताल का ऐलान किया था। सोमू आनंद हमारे साथ संवाददाता जयपुर से लाइव हैं। तो जयपुर से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सोमू 12 अगस्त को हड़ताल का ऐलान किया था। 8वां दिन हो चुका है, अभी भी हड़ताल लगातार जारी है। उनकी मांगे क्या हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए सोमू। और क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है इस हड़ताल से आम जन को, आम जनमानस को, उनके लिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा अपडेट दीजिए। का ऐलान किया था और उसके बाद से ही एसएमएस अस्पताल में स्थितियां जो हैं वो बिगड़नी शुरू हो चुकी थी। हमने आंकड़ों के जरिए कल बताया था कि किस प्रकार से ओपीडी में भी मरीजों की संख्या में कमी आने लगी है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो एरिया हुआ करता था और यहाँ पर अभी कमोबेश के अलावे जिन कुर्सियां काफी भरी रहती थी, वो कुर्सियां पूरी तरीके से खाली हैं, क्योंकि मरीज उतनी बड़ी संख्या में नहीं पहुंच रहे जो एसएमएस अस्पताल में पहुंचते थे। एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर हर दिन करीब 10,000 के आसपास ओपीडी में मरीज पहुंचते थे, जो संख्या 25% जो है वो करीब घट गई है। आंकड़ों के जरिए हमने ये बताया था। और उसके अलावा जो जरूरी सर्जरी है, रूटीन सर्जरी है, वह भी टाली जा रही है। उसकी भी तारीख जो है वो आगे बढ़ा के करीब 1000 के आसपास ऐसी सर्जरी जो है वो टली है। जाहिर तौर पे इसका बड़ा नुकसान जो है वो मरीजों को हो रहा है। पहले वे आते थे और लंबी कतारों में इंतजार करते थे, अब धीरे धीरे वह संख्या भी घटने लगी है। और क्योंकि आज तो भारत बंद भी है, उसका असर भी यहाँ पर एसएमएस अस्पताल में देखने को मिल रहा है। बहरहाल अगर मांगों की बात करें तो साफ तौर पे सबसे प्रमुख मांग अब जो ये रेजिडेंट डॉक्टर कर रहे हैं वो सीपीए कानून के लिए वो ये चाहते हैं कि राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार को पत्र लिखे और इसको लेकर के वे जिद पर अड़े हुए हैं। कल भी इनकी प्रशासन से बात हुई थी, एसएमएस कॉलेज के प्रिंसिपल से बातचीत हुई थी। जो इनके ड्यूटी रूम से रिलेटेड इश्यूज थे और बाकी इश्यूज थे, उसको उनको आश्वासन जरूर मिला था। बावजूद इसके हड़ताल जो है अभी तक समाप्त नहीं हुई है। हालांकि आज आईएमए और रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की बातचीत होनी है सेंट्रल लेवल पे, और वहां से अगर कोई रास्ता निकलता है तो शायद ये हड़ताल समाप्त हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो जयपुर में जार्ड है, यानी कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का जयपुर का एसोसिएशन है, उसने साफ तौर पर यह बात कही है कि अभी यहाँ पर हड़ताल समाप्त करने की उनकी कोई योजना नहीं है। और जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में स्थितियां किस कदर बिगड़ी हैं कि मरीजों का आना जो है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। चलिए सोमू, एक बात तो आपने सही बताया कि यहाँ पर मरीजों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आज ही मैं खबर पढ़ रहा था, अपने दर्शकों को बता रहा था कि जैसे वहाँ पे सरकारी अस्पताल में भी, जैसे आप भी बता रहे हैं, कमी तो हो रही है, लोग अब आ नहीं रहे हैं। सरकारी एसएमएस अस्पताल के बजाय वो निजी अस्पतालों में जा रहे हैं। तो क्या इस पे अस्पताल प्रशासन को भी दिक्कत हो रहा है क्या? मतलब कि वो उनको तो अब नहीं मिल रहे ना लोग उतने। अब बिल्कुल देखिए, अस्पताल प्रशासन को भी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जो सीनियर है, पहले रेजिडेंट डॉक्टर्स हुआ करते थे, वे वार्ड में भी जाते थे, लोगों से पूछते भी थे। तो ये तमाम चीजें जो है सीनियर डॉक्टर्स को करनी पड़ रही हैं। तमाम ऑफिशियल्स काम के बावजूद, एसएमएस कॉलेज में पढ़ाना भी है उनको, और तमाम चीजों के बावजूद ये जो सब कुछ है वो भी जो है वो अभी प्रभावित हुई है और मरीजों को परेशानी तो हुई ही है। आदित्य जी, तो आप बता रहे कि जैसे मरीजों को परेशानी हुई है, वैसे ही प्रशासन, अस्पताल प्रशासन को भी हुई है। धन्यवाद सोमू आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।